मेरा प्रणाम। मेरा नाम कमल सिंह राजावत है। मैं ग्राम मंडावरी किशनगढ़ का निवासी हूँ एवं बीएससी फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, 16 जुलाई 2020 को मासा निर्मल कुंवर के नाम पर एक एनजीओ की स्थापना की जा रही है एवं साथ में एक निबंध प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। मैं उस निबंध प्रतियोगिता में भाग लेते हुए आपके सामने एक निबंध प्रस्तुत करना चाहता हूँ। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। मेरे निबंध का विषय, जिस प्रकार हमें सांस की आवश्यकता होती है उसी प्रकार हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। भारत एक समृद्ध एवं लोकतांत्रिक देश है एवं किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में अपने नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास हेतु उन्हें कुछ मूलभूत अधिकार प्रदान किए गए। स्वतंत्रता से पूर्व औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय लोगों के साथ किए गए अमान्य व्यवहार, भारत की जातिगत व्यवस्था के अंदर व्याप्त भेदभाव तथा स्वतंत्रता के दौरान होने वाले धार्मिक दंगों को मानवीय गरिमा को छिन्न भिन्न कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था। ऐसी स्थिति में संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता, मानवीय गरिमा को स्थापित करने में लोगों में परस्पर विश्वास भाव करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकारों को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई। प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं थी, परंतु समय के साथ समाज व देश में असामाजिक व देश विरोधी गतिविधियों ने वृद्धि की। परिणाम स्वरूप देश में ऐसी गतिविधियों पर काबू पाने के लिए संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों की पेशकश रखी गई। ये पेशकश सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में रखी गई और इसे संविधान में 1976 में कोई शामिल कर लिया गया। हाल ही में दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल अधिकारों व मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित कर लिया। उनका कहना है कि मूल अधिकार व मूल कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। उनका कहना है कि देश के व्यक्तियों को अपने मूल कर्तव्यों के निर्वहन किए बिना मूल अधिकारों की मांग संविधान से करना कतई उचित नहीं। उनके संविधान की आत्मा के खिलाफ। मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति के लिए। ये अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। ये विधानमंडल द्वारा पारित कानून क्रियान्वित पर तानाशाही को मर्यादित करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना, न कि व्यक्तियों का। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है। इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। ये विधि के शासन को पूर्णतः चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी है।